क्या तुर्की के S-400 मिसाइल सिस्टम की अगली मंजिल अब पाकिस्तान बन चुकी है? क्या रूस S-400 पाकिस्तान को देने के लिए तैयार है? क्या S-400 की वजह से पाकिस्तान पर कोई अमरीकी पाबंदियां लगने का खदशा भी मौजूद है? पाकिस्तान S-400 के लिए इतनी भारी रकम कैसे देगा? S-400 मिसाइल सिस्टम के पाकिस्तान को हवालगी के मुत्तल्लिक भारत की हिंदुत्व सरकार का भी सांस फूला हुआ है। आखिर क्यों? तफसीलात के लिए वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा फरमाएं और बराह करम चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिल सके। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वॉइस ऑफ पाकिस्तान में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी दोस्त बखैर व आफियत होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। नाज़रीन, आज का वीलॉग पाकिस्तान के हवाले से तो इंतहाई अहम है, क्योंकि पाकिस्तान की मिसाइल डिफेंस सिस्टम कह लें, मिसाइल शिकन निज़ाम की जो सलाहियत है उस हवाले से ये इंतहाई अहम वीलॉग है। लेकिन भारत में हिंदुत्व सरकार और उसके अंधभक्तों को शायद ये तबसरा पसंद नहीं आएगा, ये ख़बर उन्हें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। लेकिन क्या करें, जब इंटरनेशनल लेवल पर कोई डेवलपमेंट आती है तो हमें बतानी तो पड़ती है, चाहे वो अंधभक्तों को अच्छी लगे या बुरी लगे। नाजरीन, आप सभी जानते हैं कि तुर्की के पास एक S-400 मिसाइल सिस्टम पड़ा हुआ है। 5 बैटरीज उनके पास पहले से मौजूद हैं और इस S-400 मिसाइल सिस्टम को तुर्की ने बड़ी मुश्किल से हासिल किया था। अमरीकी पाबंदियों को मतलब एक तरह से फेस करते हुए उन्होंने इसको हासिल किया था। डोनाल्ड ट्रंप को वाज़े तौर पर उस वक्त तैयब उर्दगान ने कहा था कि मैं S-400 मिसाइल ख़रीदूँ या दुनिया में कुछ भी ख़रीदूँ, हम एक खुद मुख्तार मुल्क हैं और हम किसी से इस बात की इजाज़त लेना ज़रूरी नहीं समझते। और F-35 तैयारों के प्रोग्राम से उसे बाहर कर दिया गया था। अब चूंकि बर्फ़ पिघली है, दोनों ममालिक के दरमियान अमेरिका और तुर्की करीब नज़र आ रहे हैं। और जो तुर्की में एम्बेसडर हैं अमेरिका के तुर्की के लिए, टॉम बैरड, उन्होंने एक ऐसा खुलासा कर दिया है, कुछ ऐसी बातें वाज़े कर दी हैं जिससे अब ये मामला क्लियर होता जा रहा है कि S-400 की अगली मंजिल जो है वो तुर्की का एक अहम तरीन दोस्त मुल्क यानी पाकिस्तान हो सकता है। और उन्होंने ये कहा कि F-35 प्रोग्राम में अब तुर्की वापस आ रहा है और इसके लिए जो बुनियादी शर्त थी S-400 मिसाइल सिस्टम की, वो अब निमटने वाली है। 5 दिसंबर को अबुधाबी में एक कॉन्फ्रेंस होती है और उसमें एक सहाफ़ी सवाल करता है कि F-35 प्रोग्राम में तो तुर्की वापस आ रहा है, तुर्की को ये तैयारे मिलेंगे, लेकिन S-400 का क्या किया जाएगा? क्या उसे डंप किया जाएगा या फिर उसे फ़रोख्त किया जाएगा या फिर रूस को वापस किया जाएगा? आखिर इसका बनेगा क्या? तो तुर्की तवातुर के साथ मुसलसल जब से ये मामला चल रहा है F-35 लड़ाका तैयारों का और S-400 के हवाले से, तो तुर्की ये कहता रहा है कि हम इसे एक दोस्त मुल्क के हवाले कर सकते हैं और वही इसकी एक बेहतरीन डेस्टिनेशन बन सकती है। यानी इसमें पाकिस्तान को ज़्यादातर लोग जो हैं वो नॉमिनेट कर रहे हैं। कोई दूसरा मुल्क जो है वो दिफाई एतबार से इस्लामी मुल्क इतना बड़ा नहीं है जिसके पास इतना ताकतवर मिसाइल सिस्टम पहले से ही मौजूद हो, या फिर वो दुनिया की मिसाइल ताकतों या एयरफोर्स में टॉप 10 में या टॉप 5 में शुमार होता हो। तो यहाँ पे नाजरीन, अब इस बात के बाद ये तबसरे शुरू हो गए हैं कि ये मिसाइल सिस्टम पाकिस्तान के हवाले अगर किया जाएगा तो कैसे किया जाएगा। अंधभक्तों ने कुछ सवाल खड़े किए हैं और उन सवालों का जवाब देना मैं ज़रूरी समझता हूँ। मिसाल के तौर पर पहले ये सवाल किया जा रहा है कि क्या तुर्की सच में इसे पाकिस्तान के हवाले करेगा? दूसरा सवाल ये किया जा रहा है कि क्या रूस इसकी इजाज़त देगा? रूस इसकी इजाज़त देगा कि S-400 आपको जो बेचा है वो आप पाकिस्तान के हवाले कर दें, हमें कोई एतराज़ नहीं। तीसरा ये सवाल किया जा रहा है कि अगर अमेरिका तुर्की पर पाबंदियां आयद कर सकता है या पाबंदियों की कम से कम धमकी लगा सकता है कि S-400 ख़रीदा तो मैं F-35 तैयारे नहीं दूंगा, तो क्या पाकिस्तान पर भी इस किस्म की पाबंदियां लगाई जा सकती हैं? असल मुद्दा तो S-400 मिसाइल सिस्टम ही है ना। इसके अलावा चौथा सवाल ये किया जा रहा है कि मान लीजिए
ना तो रूस को कोई एतराज़ है, ना अमेरिका कोई पाबंदियां लगा रहा है, और तुर्की भी पाकिस्तान को देना ही चाहता है। तो पाकिस्तान इसकी पेमेंट कहां से करेगा? S-400 कोई छोटी बला तो नहीं, उसकी एक भारी भरकम पेमेंट जो है वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स में पाकिस्तान कैसे करेगा? ये 4 सवाल जो हैं भारतीय अंधभक्त तवातुर के साथ पूछ रहे हैं, और हम इन चारों का अलग अलग जवाब इन्हें जरूर देते हैं ताकि इनकी तबीयत में मुस्तकिल अफाका जो है वो आ सके। सबसे पहली बात तो नाजरीन ये है कि हाँ, ये बिल्कुल सही है, तुर्की ने तवातुर के साथ कहा है कि वो इसे एक दोस्त मुल्क, करीबी दोस्त मुल्क यानी पाकिस्तान के हवाले करेगा, क्योंकि पाकिस्तान ऑलरेडी एयर डिफेंस सिस्टम्स को इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान के पास एक ताकतवर फ़िज़ाइया भी है, मिसाइल फोर्स भी इसकी ताकतवर है, और अब चूँकि रॉकेट फोर्स, मिसाइल फोर्स तरतीब भी दी जा चुकी है, लिहाजा ऐसी सूरत में एक ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम और मिसाइल शिकन निज़ाम जो है वो पाकिस्तान में होना ही चाहिए। और पाकिस्तान चूँकि एक मिलिट्री साइज उसका इतना है, उसकी मिलिट्री माइट इतनी है कि उसके साथ ये जचता भी है, और उसके पास इस किस्म के मिसाइल निज़ामों को रखने की एक प्रॉपर और प्रोफेशनल जो जगह है वो बनती भी है। दूसरा यहाँ पे सवाल ये होता है नाजरीन कि क्या रूस को एतराज़ होगा या नहीं होगा? तो रूस अब वो वाला रूस नहीं है जो सिर्फ भारत का स्ट्रेटेजिक पार्टनर होता था या दोस्त होता था, या व्लादिमीर पुतिन को जो है भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अपनी मौसी का लड़का बताया करते थे, वो दौर गुजर चुका। रूस के लिए पाकिस्तान की अहमियत 2018 के बाद मुसलसल बढ़ती हुई देखी गई है और अब तक बढ़ रही है, और रूस के साथ जो ताल्लुकात हैं वो काफ़ी गहराई में उतर चुके हैं, यहाँ तक कि सी पैक में भी पाकिस्तान उसे शामिल कर चुका है। लिहाजा गर्म पानियों तक रसाई का वो देरीना ख्वाब जो रूस ने पाला था, जिसके लिए वो अफगानिस्तान तक चल कर आया था और अपना सुपर पावर का स्टेटस भी गवा दिया था, आज पाकिस्तान दोस्ती के नाते वो जगह उसे दे रहा है, वो रसाई उसे दे रहा है। तो S-400 क्या चीज़ है? ऐसे दर्जनों S-400 जो है रूस अपने इस ख्वाब पर कुर्बान कर सकता है, लिहाजा वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। रूस इसे बेच चुका है, जिसे बेचा है उसके साथ भी बहुत बेहतरीन ताल्लुकात हैं, यानी तुर्की और पाकिस्तान के साथ भी हैं, लिहाजा इससे भी कोई ऐसी रुकावट जो है सामने नज़र नहीं आती। तीसरी चीज़ है कि क्या अमेरिका पाकिस्तान पर इस हवाले से पाबंदियां आयद करेगा या नहीं करेगा? सबसे पहले बात तो ये है कि भारत के पास भी S-400 मिसाइल सिस्टम मौजूद है। अगर भारत पर पाबंदियां आयद की हैं अमेरिका ने इस हवाले से, तो फिर तो पाकिस्तान पर भी आयद करेगा। लेकिन अगर भारत पर पाबंदियां आयद नहीं की, और आजकल अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत बेहतरीन नज़र आ रहे हैं, तो ऐसी सूरत में पाबंदियों का दूर दूर तक कोई इम्कान जो है वो नज़र नहीं आता। हाँ, अलबत्ता भारत पर जो टैरिफ लगे हैं उन्हें वो मुसलसल डबल करते जा रहे हैं, और भारत के जो लोग अमेरिका के अंदर गैर कानूनी तौर पर आबाद हैं, अलबत्ता उन्हें भेजने का काम अमेरिका ने ज़रूर किया है, और भारत पर टैक्स भी आयद किए हैं। भारत को मुख्तलिफ मामलों में टफ टाइम मुसलसल दिया जा रहा है, और अमेरिका आगे भी यही इरादा रखता है जब तक कि भारत अमेरिका की उस बात पर आमादा नहीं हो जाता जो कि वो उसे कह रहा है कि रूस से दूर हो जाओ। आखिर में नाजरीन, सबसे अहम तरीन चीज़ ये कि पाकिस्तान इसके पैसे कहाँ से देगा। आपको अगर भारत के और पाकिस्तान के दिफाई बजट को देखने का मौका मिला हो तो इसमें तकरीबन 8-9 गुना का फ़र्क है, लेकिन पाकिस्तान के पास जितनी भी फ़ौजी ताकत है, जितनी भी फ़िज़ाइया की ताकत है, नेवी की ताकत है, जो कुछ भी हार्डवेयर और मिलिट्री जो इक्विपमेंट है वो मौजूद है, तो उसमें फ़र्क 9 गुना या 10 गुना का नहीं है, बल्कि बहुत से मामलों में पाकिस्तान आगे नज़र आता है। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान जो हासिल करता है अपने दोस्त और इत्तेहादी मुल्कों से, उसमें बजट ज़्यादातर आड़े नहीं आता। यानी अब अगर पाकिस्तान को J-35 दे रहा है चीन, और पाकिस्तान भारत से 10-15 साल पहले ही 5th जनरेशन लड़ाका तैयारों का मुल्क बनने जा रहा है, और इसकी एक सुपरमेसी, एक सुपरियॉरिटी इस रीजन में कायम होने वाली है। उसकी फ़िज़ाइया के 5th जनरेशन तैयारों का हम पल्ला तैयारा भारत के पास आइंदा 10 साल में भी नहीं होगा, तो यहाँ पर फिर बजट की बात कहाँ से आ जाती है? क्या आप समझ नहीं रहे कि पाकिस्तान अगर इतना आगे चल रहा है बहुत से मामलों में,
तो अगर बजट ही मेन चीज़ होता तो फिर ये फ़र्क आपको नज़र आता मिलिट्री हार्डवेयर और उनकी तादाद में भी। यानी अगर एयरफोर्स के तैयारों को ही देख लें तो एक बमुकाबला 1.3 है, लेकिन फ़र्क अगर बजट के हिसाब से देखना है तो फिर तो होना ये चाहिए था कि एक बमुकाबला 9 होता। यानी भारत के 9 तैयारों के जवाब में पाकिस्तान के पास 1 होता, लेकिन भारत के 1.5 तैयारों या 1.3 तैयारों के मुकाबले में 1 तैयारा पाकिस्तान के पास मौजूद है, और वो भी जदीद। यानी वो जो उन्होंने बाकी जो उस MiG-21 जैसे चप्पू बीच में रखे हुए हैं, अभी अभी उन्होंने रिटायर किया है, अगर वो निकाल दे तो ये रेशो बिल्कुल ही नीचे आ जाती है। तो लिहाजा पाकिस्तान, चीन और तुर्की के दरमियान जो ताल्लुकात हैं, जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, जो दोस्ताना है, जो भाईचारा है, वो शक व शुबे की गुंजाइश से बाहर है। उसकी बुनियाद पैसों के लेन देन पर कायम ही नहीं है। अगर ऐसा होता तो पैसे देकर कोई भी चीज़ किसी भी मुल्क से खरीदी जा सकती है, लेकिन अगर ये मुल्क एक दूसरे के साथ एक मजबूत रिश्तेदारी में बंधे हुए हैं, एक ताल्लुक है इनका और एक भाईचारा है, एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, एक अलायंस है, इत्तेहाद है, तो उसका मतलब ये है कि कोई भी चीज़ किसी भी वक्त आप हासिल कर सकते हैं। पाकिस्तान के पास जो हथियार मौजूद है चीन के 82%, खुद भारत इसको कंफर्म कर चुका है कि पाकिस्तान अपने हथियार 82% चीन से लेता है। तो ऐसी सूरत में खुदा न खास्ता अगर ज़माना जंग हो तो पाकिस्तान अपने इन हथियारों को घंटों में कई गुना बढ़ा सकता है, क्योंकि ये हथियार कई गुना ज़्यादा और सैकड़ों की तादाद में चीन के अंदर बने हुए पड़े होते हैं। यानी J-10C मैं अपने पिछली व्लॉग में भी कह चुका हूं कि 400 की तादाद में चीन के अंदर खड़े हैं। VT-4 टैंक जो हैं वो सैकड़ों की तादाद में चीन के अंदर खड़े हैं। J-35 जो हैं वो भी सैकड़ों की तादाद में बनाए जा रहे हैं। पाकिस्तान 40 या फिर अब कहा जा रहा है कि सऊदी अरब से इत्तेहाद के बाद 100 के करीब जो है J-35 खरीदेगा। लेकिन जो भी हो, सैकड़ों की तादाद में वहाँ पर J-20 भी खड़े हैं। लिहाजा पाकिस्तान कोई भी अगर एयरक्राफ्ट लेता है या हथियार लेता है तो उसे बगैर बजट के प्रॉब्लम के कई गुना बढ़ा सकता है। इसी को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कहते हैं, जो कि हिंदुत्व सरकार की समझ से बहुत ऊपर की चीज़ है। अगर ऐसा होता तो पाकिस्तान और भारत के मार्के में कोई एक मुल्क तो ऐसा होता जो भारत के साथ भी खड़ा होता, लेकिन पाकिस्तान के साथ दुनिया ने देखा कि उसके इत्तेहादी किस तरह से खड़े हैं। उम्मीद करता हूं कि हिंदुत्व के जो अंधभक्त हैं भारत के अंदर और हिंदुत्व सरकार के जो चाहने वाले हैं, उनको ये बातें समझ में आ गई होंगी। वैसे उन्हें समझ में हर बात आती है, लेकिन चूंकि अंधभक्तों की एक अलग दुनिया है, कल्पनाओं की दुनिया, और उसमें जो है दुनिया की रियलिटीज का दाखिला ममनू है। जो कुछ दुनिया में हकीकत के तौर पर हो रहा है, अंधभक्तों की दुनिया में वैसा नहीं होता। वो एक अलग ही दुनिया है और उसके अपने ही असूल और ज़वाबित हैं। उसमें अगर ये कह दिया जाए कि तेजस तैयारा आसमान पर गया और चांद पर लैंड हो गया, तो वो लोग इसे मानते हैं और इस पर तालियां भी बजाते हैं। हालांकि सच्चाई ये होती है कि वो दुबई के एयर शो में भी ठीक से उड़ नहीं पाया था। लिहाजा इनकी समझाने की जिम्मेदारी तो मैं नहीं ले सकता, अलबत्ता अपना मौक़िफ़ बयान करने का फ़र्ज़ मैंने ज़रूर अदा किया है। आप कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। अपना और गिरदोनवा के लोगों का सबका ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद, उम्मत मुस्लिमा पाइंदाबाद।